कहते हैं इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन की हार जीत को कभी तकदीर के नाम लिख देता है तो कभी किस्मत को दोष दे देता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इन दोनों शब्दों के बीच एक गहरा और दर्दनाक अंतर छिपा होता है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो हर रोज सूरज उगते देखता था, लेकिन अपने जीवन में कभी रोशनी महसूस नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंजता रहता था कि अगर मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। वह मानता था कि जो उसे मिला है वही उसकी तकदीर है और जो नहीं मिला वह उसकी किस्मत की बेवफाई है। इसलिए उसने कोशिश करना कब का छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत सिर्फ उन्हीं के काम आती है जिनकी किस्मत पहले से लिखी होती है। हर असफलता के बाद वह यही कहकर अपने दिल को समझा लेता था कि यह सब ऊपर वाले की मर्जी है, मेरे बस में कुछ नहीं। और यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी आदत बन गई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस चीज को वह किस्मत समझ रहा है वह दरअसल उसकी सोच का नतीजा थी, और जिसे वह तकदीर मान बैठा था वह उसकी जन्म से मिली संभावना थी, जिसे बदलने की ताकत उसी के हाथों में थी। एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसकी यह सोच पूरी तरह हिला कर रख दी, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि तकदीर वह रास्ता है जिस पर हम पैदा होते हैं, लेकिन किस्मत वह मंजिल है जिसे हम अपने कर्मों से बनाते हैं। उस दिन के बाद उसके सवाल बदलने लगे। अब वह यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचने लगा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पहली बार उसने समझ लिया था कि रोने से तकदीर नहीं बदलती, लेकिन उठ खड़े होने से किस्मत जरूर करवट बदलती है। और यहीं से इस कहानी का असली सफर शुरू होता है, जहां हर कदम पर तकदीर और किस्मत आमने सामने खड़ी दिखाई देंगी, और अंत में यह तय होगा कि इंसान का भविष्य लिखा हुआ होता है या बनाया हुआ। उस दिन के बाद जब उसके भीतर एक छोटा सा सवाल जागा था, वह सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता था, क्योंकि पहली बार उसने अपनी असफलताओं को सिर्फ हालात नहीं, अपनी आदतों से जोड़कर देखना शुरू किया था, और यही सोच उसे अंदर से बेचैन करने लगी थी। अब वह हर सुबह उसी सूरज को देखता था जो रोज पहले भी उगता था, लेकिन फर्क इतना था कि अब वह सूरज को दोष नहीं देता था, बल्कि खुद से पूछता था कि मैं इस रोशनी में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि पहली बार उसने यह समझा था कि तकदीर सबको सुबह देती है, लेकिन किस्मत उसी को मिलती है जो उस सुबह को काम में लाता है। जब उसने फिर से कुछ करने की ठानी तो रास्ते जैसे पहले से भी ज्यादा कठिन हो गए, क्योंकि जीवन हमारी सोच बदलते ही हमें परखने लगता है। और वह समझ गया था कि असली परीक्षा शुरुआत में ही आती है। उसने छोटा सा काम शुरू किया जिसे लोग बेकार का सपना कहते थे, और हर ताने में उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देती थी कि छोड़ दे, क्योंकि तेरी किस्मत में कुछ और लिखा ही नहीं। लेकिन इस बार उसने उन आवाजों को अपनी मेहनत से दबाने की ठानी थी। कई रातें ऐसी आईं जब मेहनत के बाद भी नतीजा शून्य था। थकान शरीर में नहीं, मन में बस जाती थी, और वही पल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वहीं इंसान दोबारा किस्मत को दोष देने लगता है। लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि अगर हर हार किस्मत होती तो जीत का नाम कर्म क्यों रखा गया होता। और यही एक सोच उसे हर बार फिर से खड़ा कर देती थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी, क्योंकि अब वह नतीजों पर नहीं,
प्रयासों पर भरोसा करने लगा था, और यही बदलाव उसे उस मोड़ तक ले जा रहा था जहां तकदीर मूक दर्शक बन जाती है और किस्मत कर्मों के साथ चलने लगती है। एक दिन उसे अपने ही जैसे कई लोग मिले जो हालात से हारे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वही हालात पाकर उन्हें सीढ़ी बना लिया था। और तभी उसे अपना सबसे बड़ा उत्तर मिला कि फर्क हालात का नहीं, फैसले का होता है। अब वह यह मानने लगा था कि तकदीर वह किताब है जो जन्म से हमारे हाथ में होती है, लेकिन किस्मत उस किताब के खाली पन्नों पर हमारे कर्मों से लिखी जाती है। और जो लिखना छोड़ देता है वही बाद में किस्मत को कोसता है। उसकी जिंदगी अब आसान नहीं हुई थी, लेकिन साफ हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वह क्या बदल सकता है और किसे स्वीकार करना है। और यही समझ इंसान को सबसे मजबूत बना देती है। और इसी समझ के साथ वह उस रास्ते पर आगे बढ़ा जहां आगे और भी ठोकरें थीं और भी सवाल थे, लेकिन अब वह हर ठोकर को अपनी किस्मत नहीं, अपनी परीक्षा मानता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे यह एहसास होने लगा कि जीवन की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। क्योंकि हालात सिर्फ रास्ता रोकते हैं, लेकिन डर कदम चलने से रोक देता है। अब उसके सामने पहली बार ऐसी ठोकर आई जिसने उसकी सारी समझ, सारी मेहनत और सारी उम्मीदों को एक साथ चुनौती दे दी। क्योंकि जिस काम को वह धीरे धीरे संभाल रहा था, वही काम एक झटके में उसके हाथ से फिसल गया। लोगों ने इस बार उससे सीधे कहा कि देख लिया, हम पहले से जानते थे कि यह सब तेरी किस्मत के बाहर है। और उनके शब्द पहले की तरह उसके कानों में नहीं, सीधे दिल में चुभने लगे। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा और पहली बार उसके मन में यह सवाल साफ साफ उठा कि क्या सच में कुछ लोगों के लिए हार ही लिखी होती है, और क्या कुछ लोग जितना भी कर ले अपनी तकदीर से आगे नहीं जा सकते। यही वह पल था जहां अधिकतर लोग फिर से किस्मत के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने अधूरे सपनों को ईश्वर की मर्जी मानकर दफना देते हैं। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक और आवाज उठी। उस आवाज ने कहा कि अगर सब कुछ पहले से तय ही है, तो इंसान को सोचने की ताकत क्यों दी गई, संघर्ष करने की आदत क्यों दी गई, और गिरकर उठने की हिम्मत क्यों दी गई। और यही सवाल उसके भीतर एक नई आग जला गया। अब उसने अपने अतीत को ध्यान से देखना शुरू किया, और पहली बार उसने स्वीकार किया कि उसकी कई असफलताएं हालात की नहीं, उसके अधूरे प्रयासों की देन थीं। और यह स्वीकार करना किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। उसे समझ आने लगा कि तकदीर हमें वह देती है जो हमारे बस में नहीं होता, जैसे जन्म, परिवार, समय और परिस्थितियां। लेकिन किस्मत उन फैसलों से बनती है जो हम उन परिस्थितियों में लेते हैं, और वही फैसले आगे चलकर हमारा भविष्य तय करते हैं। यह समझ उसे कमजोर नहीं, बल्कि और जिम्मेदार बना रही थी, क्योंकि अब वह हर हार के बाद किसी और को दोष नहीं देता था, बल्कि खुद से पूछता था कि क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया था, और उसकी बातें किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह उसके दिल में उतर रही थीं। उस व्यक्ति ने कहा कि तकदीर हमें मैदान तक लाती है, लेकिन किस्मत
हमारे खेलने के तरीके से बनती है, और जो मैदान देखकर डर जाता है वह हमेशा तकदीर को दोष देता है। उस मुलाकात के बाद उसकी सोच और गहरी होती चली गई, क्योंकि अब उसके पास भागने का बहाना नहीं बल्कि लड़ने का कारण था, और यही कारण उसे अंदर से अटूट बना रहा था। अब जब भी कोई नई परेशानी आती, वह उसे अपनी किस्मत की मार नहीं बल्कि अपनी सोच की परीक्षा मानता, और यही फर्क धीरे धीरे उसके फैसलों में दिखने लगा। उसे यह एहसास हो गया था कि तकदीर हमें एक दायरा देती है, लेकिन किस्मत उस दायरे को कितना बड़ा बनाना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। और जिसने इस सच को समझ लिया वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। और यहीं पार्ट 3 खत्म नहीं होता, बल्कि कहानी और गहरी होने लगती है, क्योंकि आगे वह मोड़ आने वाला है जहां इंसान सब कुछ समझ लेने के बाद भी फिर से टूटता है, और वहीं से किस्मत की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके लिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि हर फैसले में बहता हुआ महसूस होता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे महंगे वे पल होते हैं जब इंसान कुछ न करने का फैसला करता है। वह जिस रास्ते पर चला था वह रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा सुनसान और कठिन हो चुका था, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी सोच बदलता है, जिंदगी उसके सामने सबसे कड़े इम्तिहान रख देती है, ताकि यह परखा जा सके कि यह बदलाव सिर्फ शब्दों का है या सच में आत्मा का। उसी समय उस पर एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आने लगीं जिनका कोई सीधा जवाब उसके पास नहीं था। काम में भारी नुकसान हुआ, भरोसेमंद लोग धीरे धीरे दूर होने लगे, और जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले पीठ फेरकर चले गए। पहले जो ताने उसे कमजोर नहीं करते थे, अब वही ताने और ज्यादा तीखे हो गए, क्योंकि लोग यह समझ उसे कमजोर नहीं बल्कि और जिम्मेदार बना रही थी, क्योंकि अब वह हर हार के बाद किसी और को दोष नहीं देता था बल्कि खुद से पूछता था कि क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया था, और उसकी बातें किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह उसके दिल में उतर रही थीं। उस व्यक्ति ने कहा कि तकदीर हमें मैदान तक लाती है, लेकिन किस्मत हमारे खेलने के तरीके से बनती है, और जो मैदान देखकर डर जाता है वह हमेशा तकदीर को दोष देता है। उस मुलाकात के बाद उसकी सोच और गहरी होती चली गई, क्योंकि अब उसके पास भागने का बहाना नहीं बल्कि लड़ने का कारण था, और यही कारण उसे अंदर से अटूट बना रहा था। अब जब भी कोई नई परेशानी आती, वह उसे अपनी किस्मत की मार नहीं बल्कि अपनी सोच की परीक्षा मानता, और यही फर्क धीरे धीरे उसके फैसलों में दिखने लगा। उसे यह एहसास हो गया था कि तकदीर हमें एक दायरा देती है, लेकिन किस्मत उस दायरे को कितना बड़ा बनाना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। और जिसने इस सच को समझ लिया वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। और यहीं पार्ट 3 खत्म नहीं होता, बल्कि कहानी और गहरी होने लगती है, क्योंकि आगे वह मोड़ आने वाला है जहां इंसान सब कुछ समझ लेने के बाद भी फिर से टूटता है, और वहीं से किस्मत की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके लिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि हर फैसले में बहता हुआ महसूस होता था,
क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे महंगे वे पल होते हैं जब इंसान कुछ न करने का फैसला करता है। वह जिस रास्ते पर चला था वह रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा सुनसान और कठिन हो चुका था, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी सोच बदलता है, जिंदगी उसके सामने सबसे कड़े इम्तिहान रख देती है, ताकि यह परखा जा सके कि यह बदलाव सिर्फ शब्दों का है या सच में आत्मा का। उसी समय उस पर एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आने लगीं जिनका कोई सीधा जवाब उसके पास नहीं था। काम में भारी नुकसान हुआ, भरोसेमंद लोग धीरे धीरे दूर होने लगे और जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले पीठ फेरकर चले गए। पहले जो ताने उसे कमजोर नहीं करते थे, अब वही ताने और ज्यादा तीखे हो गए, क्योंकि लोग इस मोड़ पर आकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब इंसान को लगता है कि अब और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसी पल तकदीर अपना सबसे कठोर रूप दिखाती है और किस्मत हमसे आखिरी जवाब मांगती है। अब हालात उसके पक्ष में नहीं थे, न पैसा बचा था, न भरोसा करने वाले लोग और न ही तुरंत दिखने वाली कोई उम्मीद। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी जो उसे यह कहने नहीं दे रही थी कि अब बस बहुत हो गया। उसने देखा कि कई लोग उससे भी बुरी हालत में थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में हार नहीं थी, और वहीं से उसे यह समझ आया कि गरीबी सबसे पहले सोच में आती है, जिंदगी में बाद में। अब उसने अपनी मेहनत को और ईमानदार बनाया, क्योंकि वह जान गया था कि आधे मन से किया गया प्रयास किस्मत को भी अधूरा लगता है और पूरी लगन से किया गया कर्म तकदीर को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। कई बार ऐसा हुआ कि वह लगभग हार मानने ही वाला था, लेकिन हर बार उसे अपने भीतर एक सवाल सुनाई देता था कि अगर आज वह रुक गया तो कल वह किस बात पर खुद से नजर मिलाएगा। और यही सवाल उसे फिर से खड़ा कर देता था। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि तकदीर हमें परिस्थितियां देती है, लेकिन किस्मत उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया से बनती है। और जिसने हर परिस्थिति में सही प्रतिक्रिया देना सीख लिया, उसकी किस्मत धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है। रातें अब भी मुश्किल थीं, नींद कम और सोच ज्यादा होती थी, लेकिन अब वह इन रातों से डरता नहीं था, क्योंकि वह जान गया था कि सबसे गहरे विचार सबसे अंधेरी रातों में ही पैदा होते हैं। अब उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि किस्मत एक छलांग में नहीं, लगातार लिए गए सही फैसलों से बदलती है। और यही समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसके प्रयासों के छोटे संकेत मिलने लगे, लोगों का भरोसा फिर से जागने लगा, काम में थोड़ी सी स्थिरता आने लगी, और यही छोटे बदलाव उसे यह एहसास दिला रहे थे कि शायद समय अब उसकी मेहनत को देख रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी स्थिति आई जहां उसे एक गलत रास्ता चुनने का मौका मिला, जिससे तुरंत फायदा हो सकता था, लेकिन लंबे समय में खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता। और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने बहुत देर तक इस पर सोचा, क्योंकि यह फैसला उसकी जिंदगी एक ही पल में आसान बना सकता था, लेकिन उसने अंततः उस रास्ते को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो किस्मत गलत रास्ते से मिले वह देर सवेर सब कुछ छीन लेती है। यह फैसला उसके लिए बहुत भारी था,
क्योंकि उसने फायदे को छोड़कर आत्मसम्मान चुना था। और यही वह पल था जहां किस्मत चुपचाप उसके पक्ष में झुकने लगी। अब वह यह समझ चुका था कि तकदीर कभी कभी हमें लुभाती है, कभी डराती है, लेकिन किस्मत हमेशा हमारे चरित्र से तय होती है। और जिसने चरित्र बचा लिया वह देर से ही सही जीत जाता है। इस भाग के अंत तक वह उस स्थिति में आ चुका था जहां परिणाम बस एक कदम दूर थे, लेकिन वह जानता था कि सबसे खतरनाक पल वही होता है जब मंजिल पास हो और इंसान धैर्य खो दे। और यही कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आगे या तो सब कुछ साफ होने वाला है या फिर अंतिम बार तकदीर किस्मत की परीक्षा लेने वाली है। अब वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार बिना किसी कैलेंडर के उसकी जिंदगी सालों से कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन तारीख से नहीं संघर्ष से तय होते हैं। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज भी हर रोज की तरह उगा था, लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान अब थक चुका हो। अब वह परिणाम की चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जो इंसान पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का कर्म कर देता है वह हारने के डर से आजाद हो जाता है। उसे अब यह फर्क साफ दिखने लगा था कि तकदीर हमें वह देती है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन किस्मत वह होती है जिसे हम अपने फैसलों से गढ़ते हैं। हर दिन, हर हाल में उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी हारें भी बोझ नहीं लगी, क्योंकि हर हार उसे वह सिखा गई थी जो कोई जीत कभी नहीं सिखा सकती। और शायद यही वजह थी कि अब वह अंदर से कमजोर नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और यही किस्मत का सबसे शांत बदला होता है। अब उसकी जिंदगी कोई चमत्कार नहीं बनी थी, नहीं, अचानक सब कुछ बदल गया था, लेकिन जो बदला था वह था उसका नजरिया। और नजरिया बदलते ही जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। उसे यह समझ आ चुका था कि तकदीर कभी हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन किस्मत हमेशा हमारे चरित्र के हाथ में होती है। और जिसने अपने चरित्र से समझौता नहीं किया उसकी कहानी देर से सही पर मजबूत बनती है। अब वह किसी से जलता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हर इंसान अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। और तुलना किस्मत को नहीं, सिर्फ मन को कमजोर करती है। आज वह दूसरों को उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपने जीवन से एक उदाहरण बन चुका था कि हालात चाहे जैसे हों, अगर नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अब उसने एक आखिरी सच समझ लिया था कि तकदीर हमसे सवाल नहीं पूछती, वह बस परिस्थितियां रख देती है। लेकिन किस्मत हर बार हमसे पूछती है कि तुम इन हालात में कौन बनना चाहते हो। कहानी के इस अंत में वह कोई राजा नहीं बना, कोई अमीर इंसान नहीं बना, लेकिन वह एक ऐसा इंसान जरूर बन गया जिसे खुद पर भरोसा था। और यही भरोसा हर सच्ची सफलता की नींव होता है। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी किसी एक दिन नहीं बदली थी, बल्कि हर उस दिन बदली थी जब उसने हार मानने से मना किया था। यही था तकदीर और किस्मत का फर्क। तकदीर वह कहानी है जो हमें मिलती है, और किस्मत वह कहानी है जो हम खुद लिखते हैं। अगर यह कहानी
आपके दिल के किसी कोने तक पहुंची है। अगर किसी एक पल में आपको अपनी जिंदगी इस कहानी में दिखी है, तो सिर्फ देख कर मत जाइए। एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत को ताकत देता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है ऐसी ही सच्ची कहानियां लगातार आप तक पहुंचाने की। हम यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगी के सच सुनाते हैं। और अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज आप कहानी सुन रहे हैं, कल हो सकता है आपकी कहानी हम सुनाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए।